नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है राजकुमार और देख लिया हाउसफुल 5 का ए वाला वर्जन। हालांकि ए और बी में कोई फ़र्क है नहीं, सिर्फ लास्ट में 5 मिनट का फ़र्क है जब कातिल बदल दिया गया है। और उसमें भी उन्होंने सीक्वेंस फाइट के वैसे रखे हैं दोनों विलेंस के साथ जिस टाइप के हैं, और कहानी का बस एक मोटिव जो है वो बस चेंज कर दिया दोनों का। तो इतना ही फ़र्क है, तो उसको आप कोई सी भी देख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी पूरी फिल्म इसी की एज इट इज़ है। और कहानी फिल्म है क्या, कॉमेडी है हाउसफुल के हिसाब से जैसी होनी चाहिए, और जिसके अंदर थोड़ा सा वल्गैरिटी इस बार ज़्यादा है। और कॉमेडी में थोड़ी ओवर एक्टिंग को मिक्स किया जरूर गया है, लेकिन आपको जो है मज़ा आएगा। ऐसा नहीं आएगा कि आपको बिल्कुल ही मज़ा ना आए, क्योंकि अक्षय कुमार हैं और वो जब एंट्री मारते हैं अपने स्टाइल में तो भाई साहब फिल्म लूट के ले जाते हैं पूरी की पूरी। भले उसमें 16 17 20 कितने के एक्टर क्यों ना भर दिए गए हों, फिल्म तो वो अपने नाम ही कर जाते हैं। और बाकी कहानी यही है कि भाई एक जो अपने रंजीत हैं लीजेंड एक्टर, उन्होंने जो है अपनी विल जो मरने से पहले जो विल बनाई है उसमें उन्होंने जॉली के नाम, अपने बेटे के नाम, पहली बीवी के बेटे के नाम जो है कर दी है सारी जायदाद। अगर वो नहीं आता है तो फिर जो है सारे बोर्ड मेंबर्स में बांट दी जाएगी। क्योंकि दूसरी बीवी का जो बेटा है परवीन खान देव, उसके साथ वो रह रहे हैं। और वो जो है चाहते हैं कि चलो ठीक है आने दो, अब जो है हम कर देंगे उसके नाम। अब वो जब आते हैं तो भैया तीन तीन आ जाते हैं जोली, रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन, अक्षय कुमार, तीनों ही जोली, तीनों अलग अलग नाम के। और फिर शॉर्ट फॉर्म उनका जोली जलालुद्दीन, जल जल इस टाइप के मतलब क्योंकि उनके बर्थ मार्क जलने का यहाँ पे होता है कमर के पीछे, इसलिए जल जलने वाला शब्द जो है तीनों नामों में होता है। जूलियस अक्षय कुमार का नाम होता है। तो तीनों की बीवी फॉरेनर। और भाई साहब फॉरेनर में भी ट्विस्ट ये है कि कोई अंग्रेज नहीं है, एक श्रीलंका की और एक जो है अपने अफगानिस्तान की, और एक जो है अपने नरगिस फकरी है नेपाल की। और जब वो नेपाली बोलती है ना भाई साहब, कसम से उस वक्त हंसी छूट जाती है। पहली बार किसी एक्ट्रेस ने कॉमेडी फिल्म में हंसाने की जो कोशिश भले ने करी हो, पर हंसी तो आई गई थी उस टाइम पे। तो वहाँ एक प्लस पॉइंट इस फिल्म का इनका माना जा सकता है। और बाकी भी पूरी फिल्म में जो है जोक्स हैं वो थोपे जरूर जा लग रहे हैं, लेकिन अक्षय कुमार अपने एक्सप्रेशन से हंसा देते हैं। संजय दत्त और जैकी श्रॉफ के नाम पे बाबा और बीड़ू का रोल किया गया है। और वो जो है इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं, क्योंकि जब वो डॉक्टर जो कि डीएनए में टेस्ट में ये पता लगा रहा है कि कौन सा असली जोली है, उसका खून हो जाता है। अब शिप में खून हो गया भैया, पुलिस वाला आएगा। अब पुलिस वाला आकर के भाई साहब दो दो आए हैं, वो दोनों सस्पेंड पुलिस वाले हैं हालांकि और जो उनके बॉस है नाना पाटेकर, जब वो आते हैं तो फिर भाई साहब और ज़्यादा मंजर ख़राब हो जाता है। कभी शक जो है उन पे था, तो अब भाई साहब पुलिस वाले जो है बाबा और बीड़ू, उन पे भी शक जा रहा है। और फिर कभी किस पे जा रहा है, कभी किस पे जा रहा है, सब अपने अपने हिसाब से कागज़ पत्रियाँ जला रहे हैं, सीमें तोड़ रहे हैं। तो शक जाने के लिए जो माहौल सबके लिए तैयार किया गया था, तो वो फिल्म थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट भी करती है। लेकिन ये है कि कॉमेडी के मामले में थोड़ी सी पिछड़ जरूर जाती है। लेकिन इतने सारे एक्टरों को थोड़े थोड़े रोल दिए गए हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कॉमेडी होती रहती है। जैसे वो वाइफ के एक्सचेंज वाला सीन है, जिसमें एक सीन में चंकी पांडे उसके साथ मिलता रहते हैं देशमुख के साथ, और जो भाई अक्षय कुमार और जैकलिन फर्नांडिस जो साथ में मिलते हैं, वहाँ पे उसके पीछे पूंछ चिपकी हुई होती है, वो वाले सीन देख लो, वो फनी से रहते हैं। अभिषेक बच्चन वाले भी थोड़े बहुत सीन है रहते हैं। देशमुख ने हालांकि सेकंड नंबर पे मैं कहूँगा कॉमेडी में उनको, क्योंकि उनके बीच के जो पंचेस थे, वो नहीं वो वैसे नहीं वैसे उस टाइप के वो जो पंचेस हैं उनके, वो जो हंसाने का काम करते हैं। हालांकि रिपीटेड मोड पे वो बार बार आते हैं तो थोड़ा सा लगता है, लेकिन हाँ ठीक है, वो भी अपना जो है अपना अच्छा पार्ट निभा गए थे। अभिषेक बच्चन ने तो इतना कुछ खास था नहीं उनका करने के लिए, और फिर भी ठीक है, उन्होंने अपने हिसाब से जो करते हैं उतना तो कर ही दिया। और जॉनी लीवर से बहुत एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन जॉनी लीवर को कोई काम ही नहीं दिया गया, पता नहीं उनको कास्ट क्यों किया गया। और जबकि नाना पाटेकर जिसकी एनर्जी काफ़ी लो लग रही थी, और ऐसा उन्होंने कहा भी जो लास्ट में गया तो रिटायरमेंट ले ले, फिर भी उनको एक अच्छा रोल दिया गया है। जबकि जॉनी लीवर जिनकी एनर्जी आज भी भाई साहब लगती है दमदार, ऐसे कॉमेडी फिल्म में अगर उनको आप ऐसा रोल नहीं दोगे, ऐसे पंचेज नहीं दोगे, तो फिर क्या मतलब, उनको कुछ ऐसा बढ़िया दिया ही नहीं गया। और आखिरी पास्ता के साथ भी यही हुआ, उसके भी कुछ खास दिया ही नहीं गया। तो ठीक है, फिर भी अब लोग मेरे को समझ नहीं, ये डीनो मोरिया और ये श्रेयस तल पड़े, इनको रखा ही क्यों गया, इनका तो कोई था ही नहीं, कोई लेना देना, ना कोई रोल, ना कोई कॉमेडी, ना कुछ।
जबरदस्ती में ठूस दिया गया है। अब ठूसना था उनको, इतने सारे एक्टर भरने थे, बजट बढ़ाना था या क्या करना था, जो भी है उनकी मर्जी है। पर ओवरऑल देखा जाए, अगर आप अक्षय कुमार के फैन हैं तो आपको ये मूवी पसंद जरूर आएगी, क्योंकि अक्षय कुमार ने इस बार बहुत टाइम के बाद एक अपना वही वाला अवतार दिखाया, हाउसफुल वाला, जिसमें वो बंदरों से वाले सीन भी दिखाए जो ट्रेलर में भी आपने देखे होंगे, और वो तोते वाला सीन भी दिखाया जिसको सक करके उसके पिता को मार दिया था। वो बदला लेने आया है तोता, उसका बेटा। अरे भाई, वो पहली वाली हाउसफुल में भी किया था उसने। तो वो पहली वाली हाउसफुल से जो है उसके जानवरों के वंशज है, एक तरीके से देखा जाए तो मूवी देखने में अच्छी लगती है, हल्की फुल्की तरीके से, बिना दिमाग लगाए अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको यह पसंद आएगा। और काफ़ी सारा ग्लैमर भी अगर आप देखना चाह रहे हैं तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल मैं इस मूवी को दूंगा 5 में से 3 स्टार, और अगर आपने देख ली तो बताइए आपको कैसी लगी, और मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोबारा से, नमस्कार।